हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा सादर वंदन। जैसे जैसे हम ज्येष्ठ मास की इस पवित्र यात्रा के अंतिम पड़ावों की ओर बढ़ रहे हैं, मन अब केवल एक ही स्वर में गा रहा है, हे प्रभु, अगर भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। भूलों से बना है ये जीवन और क्षमा से बनती है आत्मा की राह। आज जब मन थक चुका है, विचार मौन है और हृदय केवल द्रवित है, तो यही समय है पूर्ण शरणागति का। आज इस क्षण हम हाथ जोड़कर पूरे भाव से प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हे सूर्यदेव, हमें क्षमा करो। अगर किसी दिन अभिमान किया हो, अगर श्रद्धा कम हुई हो या अगर आपको भुला दिया हो, तब हमें अपने चरणों में स्थान दो, जहां हम फिर से शुद्ध होकर उठ सकें और आपकी कथा को सच्चे भाव से सुन सकें। तो आइए आज की उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो हमें सिखाएगी कि क्षमा से बड़ा कोई वरदान नहीं और शरणागति से श्रेष्ठ कोई मार्ग ही नहीं। आज के अध्याय से पहले आपको सुनाते हैं भगवान की एक नन्ही भक्त की कहानी। एक बार ठाकुर जी की दो भक्ता कन्याएं थीं। इनमें से तो एक राजा की कन्या थी और दूसरी जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक संत भगवान पधारे। वे संत प्रेम से महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं महल में खेल रही थी। उसी समय उनकी दृष्टि संत महाराज की ओर गई। उस समय संत महाराज अपने शालिग्राम जी की सेवा में मगन थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी ने एक गोल काले पत्थर को स्नान करवाया है, सुंदर तुलसी दल पधराए हैं और प्रेम से उनके सामने पद गाकर सुना रहे हैं। चंदन और सुगंध भी उन्हें अर्पण कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय की ये घटना है, उस समय उन कन्याओं की उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने संत महाराज जी से कहा, महाराज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप काले काले पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं? तब संत महाराज जी ने उन दोनों बालिकाओं को बताया कि ये पत्थर नहीं बल्कि स्वयं श्री भगवान है और मैं इनकी सेवा कर रहा था। संत महाराज जी ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उन दोनों कन्याओं के मन में भी ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा हुई। संत महाराज जी का महल में प्रवचन भी हुआ। दोनों कन्याओं ने भी उस प्रवचन को सुना, जिसे सुनकर उन दोनों कन्याओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति जाग उठी। उन्होंने संत महाराज जी से विनती करते हुए कहा कि संत महाराज जी, हमें भी बिल्कुल आप जैसी सेवा करनी है, हमें भी ठाकुर जी की पूजा करनी है। आप हमें अपने ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में भाव आया कि यही संत हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं। उन संत महाराज जी ने दोनों कन्याओं के भाव को देखकर मन में विचार किया कि ये दोनों तो अभी बहुत कम आयु की हैं, बालिकाएं हैं, कहीं भगवान की सेवा में कोई गलती ना हो जाए, इनसे कोई अपराध ना बन जाए, और शिष्य के द्वारा यदि कोई अपराध बनता है तो वह अपराध गुरु को ही लगता है। संत महाराज ने सोचा कि जब ये दोनों कन्याएं बड़ी हो जाएंगी तब हम इन्हें खुद भगवान की मूर्ति प्रदान कर देंगे। पहले तो संत महाराज जी ने मना कर दिया। अब तो संत महाराज जी के मना करते ही दोनों कन्याएं तो खूब जोर जोर से आंसू बहाकर रोने लगी। रोते रोते वो भगवान की मूर्ति को ही मांग रही थी। संत महाराज ने देखा कि ये दोनों भगवान के लिए रो रही हैं। भले ही ये अनजान है, छोटी हैं, लेकिन अवश्य ही इन्होंने अपने पूर्व जन्म में कोई महान भक्ति की हुई है। संत महाराज जी ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान की सेवा का अभ्यास भी कराना है और कोई अपराध भी ना हो, इस बात की भी शिक्षा देनी है। इसलिए उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। दोपहर के समय जब संत महाराज जी शौच आदि क्रियाएं करने नदी किनारे गए थे, तो वहीं नदी के किनारे से उन्होंने 2 काले काले पत्थर उठाए और ये सोचा कि कन्याओं को दे देंगे कि ये लो तुम्हारे भगवान, हम तुम्हें दे रहे हैं। तो उन्होंने वो पत्थर उठाए और अपने साथ लेकर आ गए। अब संत महाराज जी ने वो साधारण वाले जो काले पत्थर थे उन दोनों कन्याओं को एक एक दे दिए और उनसे कहा कि बेटियों, जैसी सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह हर दिन तुम लोग भी इनकी सेवा किया करना। जब कन्याओं ने कहा कि महाराज जी, सेवा तो हम कर लेंगी, लेकिन ये भी तो बताइए कि इनका नाम क्या है। तब संत महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले जी। अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार दोनों कन्याएं बड़े प्रेम से
बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा करने लगी। दिन प्रतिदिन उनके मन में भगवान के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती। अब दोनों सखियां बड़ी आनंद में मगन रहने लगी। संत महाराज जी ने तो उन्हें केवल साधारण पत्थर दिए थे, ना तो वे शालिग्राम है, न भगवान का श्री विग्रह है, लेकिन गुरुदेव के वचन में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि इनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों कन्याओं को कभी कभी तो उन शिलाओं में कान्हा जी के दर्शन हुआ करते, कभी कान्हा जी उनसे बात करते, तो कभी कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही हैं। अगर कोई भक्त शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे तो ठाकुर जी तो उन पर रीझ ही जाते हैं। इस तरह वो दोनों कन्याएं नाम जप करती, संतवाणी का गायन करती, कीर्तन नृत्य करती, सारा समय सिलपिल्ले ठाकुर की सेवा में मगन रहती, उन्हें तरह तरह की कथाएं सुनाया करती। जमींदार कन्या के 2 भाई थे। दोनों भाई बड़े बलवान थे और उनके पास धन भी बहुत था। धन और संपत्ति के कारण दोनों भाइयों में बड़ा बैर था। दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। उन दोनों के लड़ाई झगड़ों की बात देख देख कर गाँव वालों ने दोनों भाइयों को समझाया कि अगर पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर एक दूसरे से दूर रहोगे तो लड़ाई झगड़ा कम होगा और हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला गया और वहीं बस गया, लेकिन उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव मुझसे छूट गया, घर संपत्ति छूट गई। अवसर पाकर मैं तो अपने छोटे भाई पर जरूर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटी भाई के साथ इधर गांव में ही रहती थी और वो तो रात दिन अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा में मगन रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात में हमला कर दिया और उसकी बहुत सारी संपत्ति लूट ली। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयास बहुत किया, परंतु जो गांव वाला सामने आता समझाने की कोशिश करता, उन्हें भी उसके बलवान साथियों ने खूब पीटा और उन्हें भी लूट कर ले गए। छोटे भाई के घर पर जब सारा सामान लूटा गया तो उसमें जमींदार कन्या के सिलपिल्ले भगवान भी थे। सामान के साथ वो उसे भी ले गए। अब धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, क्योंकि जमींदार कन्या ने अपने सिलपिल्ले भगवान को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर रखा था और उसके आसपास बहुत सारे शालिग्राम रखे हुए थे जिनकी सेवा उनके पूर्वज करते आए थे। प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा में गई तो देखा कि भगवान का तो सिंहासन ही नहीं है। इससे अब उस भक्ता को बड़ा कष्ट हुआ और वो ऐसे छटपटाने लगी मानो जल बिना मछली हो। खूब रोने गिड़गिड़ाने लगी, तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और हर समय जिद करने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान कहाँ गए, कोई मेरे सिलपिल्ले भगवान को ला दो। बहुत रोती रही, तड़पती रही। गांव वाले आए, समझाने लगे कि बेटी इस तरह मत रो। एक तो वो तुम्हारे ठाकुर जी पत्थर के थे और कोई सुंदर भी नहीं थे। हम तुम्हारे लिए अष्ट धातु की सुंदर बंसीधर की मूर्ति लाकर दे देंगे। लेकिन जमींदार कन्या तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। रोते रोते कहने लगी, नहीं, मुझे तो अपने सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। रोते रोते कभी वह मूर्छित हो जाती, जब उसे थोड़ा होश आता फिर से सिलपिल्ले भगवान को ढूंढती, नहीं मिलते तो जोर जोर से रोने लगती। उसकी दशा देखकर गांव वालों ने उसे समझाया कि बेटी, तुम्हारा बड़ा भाई सामान लूट कर ले गया है, उसी में तुम्हारे सिलपिल्ले भगवान भी थे, वो उन्हें भी लूट कर ले गया। अब तुम्हारे बड़े भाई के पास तो बड़े बड़े बलवान आदमी हैं, अगर हम में से कोई ठाकुर जी मांगने गया तो वो तो देगा नहीं, उल्टे पीठ और देगा। वैसे तो बैर भाइयों में है, लेकिन तुमसे तो दोनों भाई बड़े प्रेम करते हैं। एक काम करो कि तुम ही जाकर अपने ठाकुर जी मांग कर ले आओ। जमींदार कन्या को तो और कुछ नहीं चाहिए था, बस सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए थे और उन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अब दौड़ी दौड़ी नंगे पांव वो उसी गांव में गई जहां उसके बड़े भाई रहते थे। उस समय वह द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा हुआ था। बहन जब पहुंची तो कहने लगी कि भैया, आपने जो कुछ भी सामान लूटा है उसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए हैं, उस सामान में से बस मेरे ठाकुर जी ढूंढ कर वापस कर दो। भाई ने अपनी बहन से कहा, घर के अंदर चली जाओ, वहाँ लूट के सामान के बीच में एक जगह पर सारे ठाकुर जी विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर जी को पहचान कर ले जाओ। वह भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी ये हालत देखकर बैठक में जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम 10 कोस से पैदल चलकर अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ आई हो, विलाप कर रही हो। क्या तुम्हारे उस ठाकुर जी में इतनी ताकत नहीं है
इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आ सके? अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही भक्ति है, तुम्हारी भक्ति में इतनी ही शक्ति है, तो यहीं से बुला लो। घर के अंदर जाने और पहचानने की भला क्या जरूरत है? अब तो ये बात उस भक्ता के हृदय को लग गई। उसने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा भक्तिभाव और प्रेम तो नहीं है कि मैं पुकारूं आपको और आप तुरंत दौड़े चले आओ। न ही मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से आप चले आएंगे। आप स्वयं कृपा करके हमारे पास चले आओ, नहीं तो ठाकुर जी देख लो, ये सारे लोग हंसी उड़ाएंगे कि इनके ठाकुर जी में तो कोई शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, और सब लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो केवल पत्थर है। ठाकुर जी, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। भला मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया ठाकुर जी जो आप हमें छोड़कर चले गए? ठाकुर जी, हे प्रभु, इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े ऐसी कोई तो लीला करो। हे ठाकुर जी, मेरी आपसे विनती है, आप जल्दी घर से बाहर आ जाओ। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे और देखते ही देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर जी आकर उस कन्या के हृदय से लग गए। जैसे ही ये लीला उसके भाई और साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग उस भक्ता के चरणों में गिर गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके भक्तिभाव को नहीं पहचान सके। बड़ा भाई कहने लगा, मेरे बड़े भाग्य की बात है कि मेरी बहन ऐसी उच्च कोटि की भक्ता है। आज तो मेरा घर पवित्र हो गया और इनके दर्शन भी हो गए। उस घटना के बाद उस भक्ता ने सभी को सदुपदेश दिए और वे सभी दुष्ट भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को इधर जब इस लीला के बारे में पता चला, तब तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। उन दोनों भाइयों के बीच में जो शत्रुता चली आ रही थी वो भी दूर हो गई और अब तो पूरा परिवार ही ठाकुर जी की सेवा में लग गया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। अगर भक्त सच्चे मन से पुकारे तो वो पत्थर में भी विराजमान होकर अपने भक्त की लाज बचा लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवी अदिति ने सूर्यदेव के लिए तपस्या की थी और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें मनोवांछित वरदान दिया था कि वे उनके गर्भ से अवतरित होंगे। वरदान पाकर देवी अदिति तपस्या से निवृत्त हो गई। इसके बाद सूर्यदेव की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित्त होकर कृच्छ्र और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। ये सब देखकर एक दिन महर्षि कश्यप ने कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम हर दिन उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो? ये सुनकर वह कहने लगी कि देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, बल्कि ये तो स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को ही अपने पेट से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप जी ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्यदेव उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी को संबोधित करके बादलों के समान गंभीर वाणी में एक आकाशवाणी हुई। मुने, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही है? उस समय तुमने मारितम अंडम इस शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा ये पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, ये यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब देवराज इंद्र ने दैत्यों को युद्ध करने के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में आ पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने और उनके तेज से जलने के कारण सभी असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही।
उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और देवी अदिति की स्तुति की। अब उन्हें पहले की तरह अपने अधिकार और यज्ञ के भाग भी प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। इसके बाद भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा जी ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको ब्याह दी। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। अब राजा ने पूछा, हे मुनि, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। कृपया आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। तब मुनि इस प्रकार बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हुए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे, इसलिए वहां के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासनकाल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ और प्रसन्न रहा करते थे। वहां कभी भी कोई उत्पात नहीं होता था, कोई रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का और बाढ़ आदि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को भरपूर दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7,000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन बीता हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते ही देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देखकर उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी, ये क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में अर्थात राजा के बालों में एक पका हुआ बाल दिखाया और कहा, राजन, ये देखिए, क्या ये मुझ अभागिनी के लिए दुख का विषय नहीं है? ये सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए सभी राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, इसमें शोक की क्या बात है? मेरे सिर पर पका हुआ बाल देखकर तुम्हें रोना तो नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो सभी वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ हैं, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को भी निभाया। भद्रे, अब भला ऐसा कौन सा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम इतना क्यों डरती हो? शुभे, मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं या ये देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे सिर में जो पका हुआ बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित अर्थात जो युवावस्था में किए जाने वाले कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, और बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना ही उचित माना जाता है। मेरे पूर्वजों और उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है, इसमें तो मेरे लिए ही प्रसन्नता है। महाराज की ये बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे बड़ी शांति पूर्वक और विनम्रता से बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो बल्कि हम लोगों को या फिर समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात जो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है। आपके चले जाने की बात सुनकर ही हमारे तो प्राण निकले जाते हैं। आपने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है, और अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वो इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। तब राजा कहने लगे कि मैंने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए वनवास का ये समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए, और तो और मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज जी को भी मेरे यहाँ रहना पसंद नहीं रहेगा।
नागरिकों, मेरे सिर में जो ये सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत ही समझो। इसलिए मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सभी भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते, तब तक ये सब कुछ मुझे कर लेना है। इसके बाद वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन और लगन पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी भी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ठाक ज्ञान भी नहीं हो सका। इसके बाद अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों और उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे कहने लगे, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की तरह अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन में चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, इसलिए आप ऐसा प्रयास करें जिससे इस जगत को कोई भी कष्ट न हो। इसके बाद राजा ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और सूर्य भगवान की आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साति गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन,
अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान।
पूजन करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।